अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइगर मुलर काउंटर। गाइगर मुलर काउंटर के बारे में मैंने आपको बताया था वो एक स्लो काउंटर होता है क्योंकि उसमें लॉन्ग डेड टाइम इन्वॉल्व होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर कोई डेड टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये फास्ट काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग को समझने के लिए चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, आपको यहाँ पर ये डायग्राम नज़र आ रही है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ये बेसिकली एक फास्ट काउंटर होता है। ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है ये बेसिकली हमारे पास होता है फास्ट काउंटर। तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है ये मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास होता है फास्ट रेडिएशन डिटेक्टर। तो ये फास्ट रेडिएशन डिटेक्टर होता है। तो ये फास्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कोई डेड टाइम इन्वॉल्व नहीं होता। तो फास्ट रेडिएशन डिटेक्टर है ये। फास्ट रेडिएशन डिटेक्टर इसलिए है बिकॉज नो डेड टाइम, क्योंकि यहाँ पर कोई डेड टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये फास्ट रेडिएशन डिटेक्टर होता है। अब हम पहले तो इसकी स्ट्रक्चर जो है उसको समझ लेते हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली एक पीएन जंक्शन होता है। तो ये रेड कलर में पी टाइप है, ये ब्लू कलर में एन टाइप है, दरमियान में ये डिप्लीशन रीजन है। इसकी अपर और लोअर लेयर पे गोल्ड की एक लेयर सी जो है वो डिपॉजिट की जाती है। गोल्ड की लेयर क्यों डिपॉजिट की जाती है? ताकि ये यहाँ पर जो कंटेक्ट बनेंगे एक्सटर्नल वायर के वो बहुत अच्छे बने। तो एक्सटर्नल वायर के कंटेक्ट बहुत अच्छे बनाने के लिए यहाँ पर गोल्ड की लेयर जो है वो इसके अक्रॉस जो है वो डिपॉजिट की जाती है। अब पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखें, ये जो बैटरी हमने लगाई हुई है ये रिवर्स वाइस में लगाई हुई है। तो बैटरी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स बाइस में हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करनी है। रिवर्स बाइस में बैटरी कनेक्ट करने से ये होगा, जब रेडिएशन जो है वो डिप्लीशन रीजन पे पड़ेंगी तो वहाँ पर एक्चुअली क्रिएट होंगे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर। जब भी डिप्लीशन रीजन पे एक्सटर्नल रेडिएशन पड़ती हैं, रेडिएशन से मुराद अल्फा बीटा या गैमा रेज हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिवर्स बाइस की वजह से अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी की तरफ जो है वो मूव करते हैं। और जब ये अपोजिट पोलैरिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर उस करंट की पल्स को एम्पलीफाई करता है और स्केलर जो है वो उसको काउंट करता है। तो यानी कि जो एम्पलीफायर होता है वो जो देखें इलेक्ट्रॉन और होल अपोजिट पोलैरिटी की तरफ मूव करते हैं, उनको एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके करंट की एक बड़ी पल्स बना देता है। और जो स्केलर होता है, जो एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पर लगा होता है, वो उनकी काउंटिंग करता है। अब यहाँ पर क्योंकि डेड टाइम इन्वॉल्व नहीं होता इसलिए ये फास्ट काउंटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखें हमारे पास तकरीबन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होनी चाहिए। अगर 3 और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है तो फिर जाहिर है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट करने के लिए 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अब ये जो डायग्राम यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, अल्फ़ा और बीटा की डिटेक्शन के लिए इस तरह के डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्फ़ा या बीटा की डिटेक्शन के लिए हमारे पास ये जो डिटेक्टर दिया हुआ है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी डिटेक्शन के लिए। अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज आपको पता है कि इनविजिबल रेडिएशन होती है, तो उन इनविजिबल रेडिएशन की काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर गैमा को आपने डिटेक्ट करना है तो उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन होता है। तो बहरहाल ये अब जो गिवन है ये अल्फ़ा और बीटा की मतलब डिटेक्शन के लिए। और रिवर्स बाइस में यहाँ पर याद रखें तकरीबन जो है वो 50 वोल्ट के करीब पोटेंशियल जो है वो अप्लाई किया जाना चाहिए, तो तभी ये उसकी अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज की काउंटिंग कर सकता है। तो ये मैंने आपको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन था वो मैंने आपको बताया। इसमें कुछ बातें मैं रिवाइज कर दूं
एक तो पी ये बेसिकली सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पीएन जंक्शन है, और इसकी अपर और लोअर लेयर पे गोल्ड की लेयर इसलिए बिछाई गई है ताकि बाहर वाले वायर के कंटेक्ट अच्छे बने। जब भी रेडिएशन जो है वो डिप्लीशन रीजन पे पड़ती है तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं, और ये रिवर्स बाइस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इलेक्ट्रॉन और होल अपोजिट पोलैरिटी की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पर जो एम्पलीफायर होता है यहाँ पर वो इसको एम्पलीफाई करता है करंट की पल्स को, और स्केलर जो है उसको काउंट करता है। और मैंने कहा कि कम से कम इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट करने के लिए 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इससे कम रेडिएशन पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट नहीं होते, और क्योंकि यहाँ पर कोई डेड टाइम इन्वॉल्व नहीं है इसलिए ये इस तरह का जो डिटेक्टर है वो फास्ट काउंटिंग के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये डेड टाइम ना होने की वजह से। और ये जो गिवन हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये अल्फा और बीटा की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर गैमा की डिटेक्शन के लिए हमें करनी है तो हमें स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ेगा पीएन जंक्शन को। तो बहरहाल ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।